नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ठीक रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिलहिज्जा के बारे में। जी हाँ, आज ये जिलक़ादा की 27 तारीख है और 3 दिन बाकी है जिलहिज्जा के। इसके मुतालिक ये बात बतानी थी कि जो साहिब निसाब है, जिस पे 52.5 तोले चांदी का हिसाब है या उस कितना पैसा है जिस पर उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो उसको ये चाहिए कि अगर उनने कुर्बानी का इरादा कर रखा है तो जुमे से पहले अपने नाखून या बाल तराश सकता है। यानी कि किसी के बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं या नाखून ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो अपने नाखून को तराश सकता है, बालों को तरशवा सकता है। जुमे के बाद फिर नया महीना शुरू हो जाएगा जिलहिज्जा का, उसके बाद ना कटवाएँ। ये ऐसा इसलिए है कि हाजियों के मुसाफा करने के हिसाब से जब हमारा मतलब साहबा बिल्कुल हाजियों की तरह होगा तो अल्लाह ताला उसका अज़र भी हाजियों की तरह ही देगा। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी करते वक्त कुछ बातों का ख्याल बहुत ज़रूर रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूर रखना। सबसे पहली बात तो ये कि जिसे कुर्बानी करनी है वो फजर की नमाज बाजमात पढ़े, उसके बाद ईदुल जुहा की नमाज़ पढ़े, उसके बाद पहले बकरे को पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, टहलाएं। जल्दबाजी ना करें। ये ना सोचे कि बस जल्दी से काम निपटा दूँ, ऐसा नहीं मेरे भाई। ये ठीक इस तरह होना चाहिए जैसे घर में मैयत रखी होती है तो हमारा दिल करता है कि और रोक लें और रोक लें और रोक लें। करते हैं नहीं करते हैं? मन में हमारा यही रहता है, जबकि दफनाना तो उसे है ही, लेकिन मन में यही रहता है कि और रोक लें। इसी तरीके से ऐसे दिल में ये ख्याल रखना कि जैसे हम बकरे की ना करके अपने बच्चे की कुर्बानी कर रहे हैं। जो दिल में जज्बात पैदा होते हैं ना, वो होने चाहिए। और जैसे बच्चे के जाने के गम में हम खाना पीना भूल जाते हैं, इस तरीके से कुछ खाना पीना नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से दिल में ये बात नहीं रखनी कि हम क्यों कुर्बानी क्यों करेंगे। वो तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है तो वो करना है, पूरा करना है। जैसे हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी करा था ना, बिल्कुल हमें वो टू को भी करना है। अल्लाह तेरी रज़ा के लिए राज़ी हूँ। ये भी अल्लाह का बड़ा इनाम है कि बेटे की जगह दुम्बा या भेड़ बकरी का कर दिया। अगर बेटा होता तो क्या हाल होता है ना। तो इस बात का ख्याल रखें कि जानवर को भूखा प्यासा ना काटें, उसको ज़िबा ना करें भूखा प्यासा। पहले उसको खाना वाना खिला दें, पानी वानी पिला दें, टहला लें। जब वो बिल्कुल देखा गया बिल्कुल फारिग सा हो गया, अब इससे कोई वो नहीं है, उसके बाद कुर्बानी करें। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी करते वक्त उसके हाथ पैर ज़बरदस्ती इतने न बांधें कि वो तड़पे परेशान हो। आराम से प्यार से पीठ को सहलाते अपना आराम से लिटाएं, खाना काबे की तरफ उसका मुँह कर दें। और जब ज़िबा करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि घसीटी ना करें उसे। ये नहीं कि गला इधर से पकड़ खींच लिया, गर्दन पैर इधर से पकड़ खींच ली, इस तरीके से ना करें। बिल्कुल आराम से प्यार से, जो उसको महसूस भी ना हो परेशानी। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। खाना काबे की तरफ उसको मुँह रुख करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा करना है। दुआ आती है इस मौके की, अगर दुआ नहीं पढ़ सकते तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लें, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि बच्चों का तमाशा ना बनाएं कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि जो छुरी होती है उसकी धार तेज़ होनी चाहिए। मैयत को बहुत कम तकलीफ़ होनी चाहिए, मतलब बकरे को बहुत कम तकलीफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि इसको हाथ देने से काटा और उसके बाद घुट्टल छुरी थी वो रगड़ रहे हैं उसे, अब थोड़ी सी खाल तो कट गई, उसके बाद अटका पड़ा हो तो वो तड़पेगा। तो इसमें इस बात का ध्यान रखिए धार इतनी तेज़ हो कि रग आराम से कट जाए। रग काटने के बाद छोड़ दे उसे। ऐसा नहीं है कि पूरा ही धड़ एकदम अलग कर। दो तरीके हो, एकदम धड़ मार के चाकू छुरी और धड़ अलग कर दे, वो गलत तरीका है। इस तरीके ना करें, आराम से उसके रग तक काटें, आधा काट के छोड़ दें, ठंडा होने दें। एक यहाँ पे साइंटिफिक तरीका ये है जो हमारे आलिम बताते हैं कि आधा छोड़ने के बाद वो उसका जो ब्लड है ना, हमारा माइंड जो है ना, जहाँ से ब्लड की कमी होती है तो माइंड संकेत देता है कि वहाँ फला जगह माइंड ब्लड की कमी है, जल्दी से पहुँचो, तो सारा ब्लड उस जगह पे पहुँच जाता है। अब हमने यहाँ से गला आधा काट के छोड़ दिया तो माइंड हमें संकेत देगा, क्योंकि माइंड से बाकी का जो आधा हिस्सा जुड़ा हुआ है
गर्दन का, वो इसको ये सब माइंड संकेत देगा कि हाँ ब्लड की कमी हो रही है, जल्दी पहुँचो, तो सारा शरीर का ब्लड उधर आ जाएगा। इस तरीके से शरीर का ब्लड सारा निकल जाएगा। अच्छा, इसमें ब्लड का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसका वैज्ञानिक तरीका भी है, वैज्ञानिक भी है कि खून जो अगर हम ब्लड बिल को एकदम अलग कर देते हैं तो दिमाग ये संकेत नहीं दे पाता कि फला जगह पे ब्लड की ज़रूरत है, वो जहाँ ब्लड जाता है वहीं रह जाता है, वो जम जाता है और जमा हुआ खून नुकसान देता है। हमारे यहाँ तो जमा हुआ खून हराम है, तो हमारे नबी ने इसी मारे फरमाया कि उसको छोड़ दो ठंडा होने तक, जब ब्लड सारा निकल जाएगा उसके बाद उसको अलग करके अपना आराम से करना शुरू करें। अच्छा, जमे हुए खून के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि जमा हुआ खून हराम है, तो कुछ आलिम बताते हैं कि इस वजह से हमारे नबी कलीजी भी नहीं खाते थे, क्योंकि इसके अंदर जो ना लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई होता रहता ना, तो काटने के बाद कभी वहाँ जम ना गया हो। और आज भी आपने देखा होगा कितने औरतें, हमारी माँ बहनें ऐसा करती हैं कि जब कलेजी लाती है तो उसको छोटे छोटे पीस करने के बाद उसके छोटे जब पीस करके पानी में डाल देती हैं। जब वो पानी में डाल देती हैं तो उसमें फूल जाता है, उसका जितना ब्लड होता है वो निकल जाता है। ये ब्लड को बाहर निकालने का उनका तरह, तो बात दूसरी जगह पहुँच गई। तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ ये भी कहते हैं भाई तुम झटके से क्यों नहीं काटते, आराम से काटते, उसका रीज़न यही होता है, ये रीज़न होता है कि अगर एक झटके से काट देंगे तो ब्लड का जहाँ पर शरीर में है वहीं जमा रह जाएगा, और अगर आधा काट के हम छोड़ेंगे तो दिमाग हमें ये संकेत देगा ब्लड को कि फला जगह ब्लड की कमी है, सब वहाँ पहुँचो। ये साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ मैं, जो साइंटिफिक होता है, ठीक है ना। तो वो करना है, और उसको कोशिश ये करें कि ठंडा होने के बाद जब उसे ज़िबा करके निमट जाए तो उसके 3 हिस्से बना लें, एक अपना रखें, एक रिश्तेदारों का रखें, एक गरीबों का रखें। अगर अपनी तरफ से आप अपना कम करके गरीबों को ज़्यादा कर देंगे, उससे तो बढ़िया बात ही नहीं है कोई भी। लेकिन कितने आदमी क्या करते हैं, फ्रिज में तय की तय लगा के रखते रहते हैं। अरे मेरे भाई, तुम पैसे वाले हो के, कुर्बानी करने वाले हो के, तुम तो फ्रिज में तय करके रख रहे हो। जो गरीब है उन्हें सालों साल देखा ही नहीं, एक साल में नंबर आता है, वो सोचता है कि इस दिन मिल जाएगा, उस दिन भी तुम उसे ना दो तो क्या होगा। मेरे भाई, पहले अपने अड़ोस पड़ोस में बांटें, गरीब गुरबा को बांटें, रिश्तेदार को बांटें। जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है उनको ना दे के, जिनके यहाँ नहीं हो उनको ज़्यादा दे दें। एक घर में इतना पहुँचा दें कि वो एक टाइम का खाना एक बार आराम से खा लें। मेरे भाइयों, मैंने अजमा के खुद देखा है कि जो बांटने में मज़ा है ना, वो इकट्ठा करने में मज़ा नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस चीज़ को जितना बांटोगे उतना ही लौट के तुम्हारे पास आएगी। चाहे किसी को इज्जत से प्यार से बोल के देख लो, किसी को गाली बक के देख लो। तुम एक गाली बोगे वो सामने वाला 2 बक देगा, तुम उसे इज्जत से प्यार से दोगे वो तुम्हें इज्जत देगा। ये रूल है दुनिया का। तो जितना बांटोगे अल्लाह उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा गुना करके बढ़ा के दे देगा। ज़ाहिरी तौर पर तो हमें कम होता हुआ दिखा देगा, लेकिन बातिनी तौर पर अल्लाह पाक इतना बढ़ा देगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ ये उसी की बरकत से हो रहा। तो इस बात का ध्यान रखें। बकरे को ज़िबा करते टाइम खुट्टल छुरी नहीं होनी चाहिए, भूखा प्यासा नहीं होना चाहिए, घसीटा घसीटी नहीं करनी चाहिए। देखो, हमारे नबी ने हमें एक एक चीज़ का अखलाक सिखाया है। जानवर के लिए भी रहम बताया है कि सिला रहमी कैसे करनी है। कितने बड़े हमारे नबी की शान है कि उन्होंने हर चीज़ के लिए हमें बता दिया। ये कुर्बान जाए उन पे कि उन्होंने हमें हर चीज़ बता रखी है। तो इस बात का ध्यान रखें, जिसके नाम की कुर्बानी है उसका जिक्र या उसका जो दिल में जहन करके उसका वो करें। अपने नाम से भी कर सकते हैं, अपने वालिद साहब के नाम से, मरहूमीन के नाम से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, किसी के उससे भी कर सकते हैं। दिल में नियत करने की बात है बस। और नियत यही रहनी चाहिए कि इसमें जरा सी भी रियाकारी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे मुंह पे ही फेंक के मार दिया जाएगा तुम्हारा वो। इस बात का ध्यान रखना कि अल्लाह जो भी काम कर रहे हैं तेरी रज़ा के लिए, तेरे नबी ने करा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो हम भी वही कर रहे हैं। अल्लाह हम उनकी पैरवी करते हैं, जैसा आपने उनसे फरमाया था हम वैसे ही करते हैं। दिल से, सच्चे दिल से अपने बेटे को कुर्बान करने चल दिए थे। हम जैसे तो कांप जाते, हम जानवर की भी नहीं कुर्बान। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लोगों के पास इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं मगर कुर्बानी की तरफ ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी गफलत में है। पछताओगे आने वाले टाइम में। अब भी समझ जाओ, सुधर जाओ और कुर्बानी का ख़ास तौर से एहतराम करो। अगर 1% तुम्हारे पास वसअत नहीं है तो हिस्सा ले लो, बड़े जानवर में हिस्सा ले लो, लेकिन करो ज़रूर। घर का कोई भी अफराद जिस पर 52.5 तोले चांदी या उसकी मिकदार के बराबर पैसा उस पर फ़र्ज हो गया तो उसको करना ज़रूर है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो बड़े जानवर में हिस्सा ले लो, लेकिन करो ज़रूर। मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह तुम देखोगे कि इसमें मज़ा ही कितना आता है। दूसरों को बांटने में, खिलाने में बहुत मज़ा आता है। आजमा के देख लेना चाहे तुम। जब किसी गरीब को कुछ बांटोगे ना, उसका दिल खुश होगा, उसकी आंखों की चमक देख के तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी। तुम कहोगे वाकई असली मज़ा ये है। यही तो राज है जो हमारे नबी के अंदर था
कि खुद वो कह रहा है कि 1-2 महीना लोगों को खूब खिलाए, हाथ में खाना है, जब कोई मांगना है तो अपना छोड़ के उसे दे दिया। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ये हकीकत है। तो मेरे भाइयों, इस बात का बड़ा ख्याल रखना कि जानवर को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से करना कि जैसे अपने ही बच्चे को कर रहे हैं। जब दिल में जज्बा होगा तो तुम खुद ही अपना आप ही समझ जाओगे कि हमें कैसे करना है। ठीक है ना। चलिए, कोई गुस्ताखी होते हैं माफ़ी चाहता हूँ, और उस पर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने आलिम से इस्लाह कर सकते हैं। मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन आलिम की सोबत में बैठ के इतना तो सीखा है कि लोगों के लिए कुछ बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़।